नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। खेल विभाग में अनियमितताओं के आरोप पर छात्रों का प्रदर्शन, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। जसीडीह से सफर पर निकला युवक नहीं पहुंचा घर, चलती ट्रेन से गिरने से दर्दनाक मौत। झारखंड में पहली बार दागियों की महापरेड, थाने से सीधे पुलिस लाइन पहुंचे करीब 700 अपराधी। एसएसपी बोले सुधरे नहीं तो खैर नहीं। धनबाद में बस स्टैंड के पास मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। डबल डाउन बार हत्याकांड पर बाबूलाल मरांडी का सवाल, बोले सिर्फ एसपी हटाने से नहीं चलेगा काम। अब खबरें विस्तार से। रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में खेल विभाग में कथित अनियमितताओं और महिला खिलाड़ियों से जुड़े आरोपों को लेकर गुरुवार को आदिवासी छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निष्पक्ष जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। संघ के अध्यक्ष विवेक तिर्की ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और मैं DSP-MU के पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ और अभी मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। क्या डिमांड है? डिमांड ये है सर कि हमारे जो भी स्टूडेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मतलब शोषण हो रहा है। स्टूडेंट लोग के साथ वो लोग को गेम खिलाने के लिए ले जाते हैं बाहर, उनके साथ यौन शोषण हो रहा है या फिर और भी कुछ फिजिकल टच अलग अलग तरीके से। तो ये तो गलत है। वो लड़की उसके भरोसे पे गई है वहाँ नेशनल खेलने के, और उसके साथ ऐसा होगा तो बताइए कौन सा स्टूडेंट आप मतलब आगे खेलने के लिए जाएगा। तो हम लोग का ये मांग है, उसके साथ मतलब वो केस भी कर चुकी है। तो स्टूडेंट नहीं, वो जो सर है, टीचर है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, वो सर बोलते हैं कि केस वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत गलत होगा। तो वो स्टूडेंट मतलब अब क्या करेगा आप बताइए। उसके साथ तो हो चुका है शोषण, तो वो चुप बैठे या फिर अपना हक के लिए लड़ेगी। तो खेल विभाग यहाँ पे श्यामा प्रसाद पैसा ऑलरेडी देती है विभाग के स्तर से, जितना भी देती है लगभग 30 लाख 35 लाख जिस खेल है अपने अपने खेल के स्तर पे। लेकिन उस खेल विभाग में खेल में पैसा देती है विभाग को, हर विद्यार्थी के प्रति एक विद्यार्थी के लिए पैसा, जो जूता मोजा हो, कपड़ा हो, पहनने का सब चीज, सूट बूट, और वहाँ आने जाने रहने खाने सब चीज की व्यवस्था देती है। लेकिन भी उस टीचर ने 5-5 हजार 10-10 हजार 20-20 हजार वसूल करने का काम किया सब विद्यार्थी के साथ। ये परमेश्वर महतो नाम है उस शिक्षक का, जो कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, उसमें उसको निष्कासित नहीं किया गया है, उसको अभी कार्यभार से हटाया गया है। लेकिन मेरी डेली कॉलेज में आते हैं शिक्षक। और साथ साथ में एक मामला बता रहे हैं इसमें, कल जो अभियुक्त, जो हमारे अभियुक्त को जो ज्ञापन दिया, अपना शिकायत दर्ज किया है, वैसे बहुत तमाम विद्यार्थी है, लेकिन विद्यार्थी को भी दबाव देने का प्रयास किया गया। कल शाम में एक लड़की को यहाँ पे स्पोर्ट में अपना तैयारी कर रही थी, डेली तैयारी करने का आती है, तो यहाँ पे मोराबादी फुटबॉल स्टेडियम में आई थी, तो उसको वहाँ जाके वहाँ पता करके वहाँ जाने के बाद में उसको मारने का, उसको विकेट गिराने का धमकी दिया जाता है, उसको जान से मारने का धमकी दिया जाता है और अपने बयान को वापस लेने का बात किया जाता है। हाँ, FIR एक लड़की ने FIR की थी अपने। पटना हावड़ा रेलखंड पर चलती ट्रेन से गिरने के कारण जसीडीह निवासी प्रकाश कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार प्रकाश कुमार शाम करीब 8:30 बजे जसीडीह स्टेशन से मधुपुर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। मधुपुर स्टेशन पर परिजन देर रात तक उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचे। बाद में ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य कोलकाता पहुंच गई।
तब भी उनका कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, तभी सूचना मिली कि चलती ट्रेन से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई है। खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। सूचना पर देवीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। तिरहुत एक्सप्रेस में रात में 8 बजे 8:30 के लमसम चढ़ाया गया टिकट कटा के उसका भाई। हाँ, उसके बाद मधुपुर में इसका वेट कर रहा था दोस्त लोग, जब तक कि 10 बज गया, ट्रेन आगे चला गया। तो फिर वहाँ से जो वेट कर रहा था वो फ़ोन किया कि यहाँ तो मधुपुर अभी तक आया नहीं। इसका भाई को फ़ोन किया, नहीं आया। तो फिर गया कहाँ, तो इसका भाई मेरे पास आया। तो हम लोग खोज अभियान शुरू किए। तो तिरहुत में जो स्कॉट जा रहे हैं आरपीएफ का, उसका पता किए। 139 पर हम लोग कंप्लेन किए दर्ज। तो वहाँ से फिर जहाँ तक गाड़ी क्रॉस की, वहाँ से फिर अपना तहकीकात शुरू हुआ कि ट्रेन के अंदर में तो कहीं नहीं सो हो गया। तो हम लोग खोजाहट शुरू किए। तो कलकत्ता तक ट्रेन पहुँच गई, कहीं नहीं पता चला। तो ऐसे ही करते करते रात बीत गया। तो सुबह हुआ, सुबह हम लोग जीआरपी में बोले लिखित आवेदन देंगे जाके, तो देने गए। तब तक तो वहाँ बता दिया कि ये है क्या, फेस दिखाया हम लोग को। फेस दिखाया तो हम लोग को जानिए क्या है। तो ये बोला कि देवीपुर थाना जाइए, ये मिल गया। तो क्या हुआ क्या था, क्या मतलब कैसे मौत हुई, कुछ पता चला? नहीं, वो तो हम लोग चढ़ाए। अब ये ट्रेन से गिरा। अच्छा, ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। हाँ, क्या नाम था? प्रकाश कुमार। कितनी उम्र होगी? अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस ने गुरुवार को एक अनूठी पहल करते हुए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के करीब 700 चिन्हित दागियों को पुलिस लाइन में तलब कर जिला स्तरीय दागियों की महापरेड आयोजित की गई। इस दौरान सभी की उपस्थिति दर्ज की गई, पहचान का सत्यापन किया गया और उनका रिकॉर्ड खंगाला गया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने दागियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अपराध का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन अपनाएं। पुलिस हर संभव सहयोग करेगी, लेकिन चेतावनी के बाद भी अपराध में शामिल पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि इस तरह की परेड पहले थाना स्तर तक सीमित रहती थी, लेकिन पहली बार पूरे जिले के करीब 700 दागियों को एक साथ बुलाकर उन्हें अपराध के दुष्परिणाम और कानून की सख्ती से अवगत कराया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी का नाम गलती से सूची में शामिल हुआ है या वह लंबे समय से अपराध छोड़ चुका है, तो आवेदन के बाद जांच कर नियमानुसार उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। पुलिस का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य दागियों में कानून का भय पैदा करना और जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। जिला के सभी थानों में दागियों की सूची होती है और जो जिस भी आदमी को, जिस भी अपराधी को दागी की सूची में रखा जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के आधार पे, उसके उस रिकॉर्ड के आधार पे, उसका क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे उसको दागी की सूची में रखा जाता है। तो एज पर मैनुअल दागियों का परेड थाना लेवल पे होता है, अनुमंडल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कराया जाता है, पर पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। आज हम लोग पूरे जिला से सभी दागियों को बुला करके, और जैसा आपने सुना भी होगा कि हमारे दोनों एसपी साहब, सिटी साहब, ग्रामीण साहब, वो दोनों भी ब्रीफिंग किए, मैं खुद भी ब्रीफिंग किया। और सबसे पहले उनको मैंने बताया कि दागी की सूची में नाम आने से क्या घाटा है, वो लाइफ में क्या क्या नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद एक चेतावनी के रूप में भी कि अगर आम आदमी की तरह सम्मानजनक जीवन जीना है तो क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। और ये सब का मूल मकसद है अपराध पर नियंत्रण रखना, विधि व्यवस्था पर नियंत्रण रखना। और ये प्रिवेंटिव जो हम लोग का एक कोर ड्यूटी पुलिस की होती है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, और जब क्राइम कभी घटना घट जाती है तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये प्रिवेंटिव तरीका है। हम लोग अब इस लेवल पर आ गए हैं कि हम लोग क्राइम को होने से पहले ही रोकने में बहुत बार सफल हो रहे हैं, और हम लोग का पूरा प्रयास है कि किसी भी क्राइम को होने। धनबाद में गुरुवार सुबह बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर धनबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय निवासी शंभू सिंह के अनुसार मृतक पिछले कई दिनों से बस स्टैंड के आसपास कचरा चुनकर अपना जीवन यापन करता था और अक्सर शराब का सेवन किया करता था।
गुरुवार सुबह वह जमीन पर मृत अवस्था में मिला। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ डोम का काम करता था, चलता उनता था, लवारिस लाश पड़ा हुआ है। हम लोग आए, देखे, पता चला कि मर गया है। थाना को सूचना दिए, थाना आई, थाना देख रही है, लवारिस लाश है। कब की सूचना ये आज सुबह की सूचना है। पता चला ये कहाँ के रहने वाले? नहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ का। पता करने का कोशिश किए हम लोग, पता नहीं चला कहाँ का। इसके साथी और भी कोई होंगे? न, कोई नहीं, अकेले ही रहता था, दारू पीता था, घूमता था। तो ये पहले भी यहाँ पे कुछ काम करते थे क्या? हाँ, यही चुनना चलना के काम करता था, बोरा वोरा चुनते थे? बस कचरा चुनना। तो अभी थाना वाला आया? थाना वाला आया, निरीक्षण किए, थाना में सूचना दिए, पुलिस आई, लाश उठा के ले जाएगी। अभी तक उसका परिवार के बारे में ना, कुछ नहीं पता चला, अज्ञात। जमशेदपुर के चर्चित डबल डाउन बार हत्याकांड के बाद झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पुलिस की मौजूदगी में भी हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने कहा कि शहर के बीचों बीच पुलिस की मौजूदगी में वाहन में घुसकर हत्या कर देना बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। ऐसी घटना यह साबित करती है कि अपराधियों में अब पुलिस और कानून का कोई भय नहीं रह गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि केवल एसएसपी या एसपी का तबादला कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपराधियों के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने के साथ साथ पुलिस व्यवस्था को भी जवाबदेह बनाना होगा, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, झारखंड में आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। अगर हम कहें कि कानून व्यवस्था कहीं है भी, पिछले दिनों जो जमशेदपुर में जो घटना घटी, करनी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि एसपी को वहां से हटा दिया, एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर। तो मैं समझता हूं कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। लेकिन अभी तक जो कल तक की मेरे पास जानकारी है कि पुलिस के ऊपर कोई किसी प्रकार के उन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोई कार्रवाई करने की वो सोच भी नहीं रहे। पश्चिम बर्धमान के जमुड़िया में आतंक के नाम से चर्चित प्रेमपाल सिंह के बहुला स्थित कार्यालय पर पुलिस ने अचानक छापेमारी की है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिस ने अब तक छापेमारी की वजह का आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। प्रेमपाल सिंह पूर्व विधायक हरिराम सिंह के बेटे हैं और अतीत में उनकी गतिविधियां कई बार विवादों में रही है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और छापेमारी के कारणों का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।